इस वीडियो में जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो है आपके एनसीईआरटी चैप्टर रिबेल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द सिपाहीज अराइव्ड एट द रेड फोर्ट in Delhi early in the morning on 11 May. What significant religious observance was taking place at that time? आपको बताना है ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 जब शुरू हो गया रिवोल्ट, मीरठ से जो स्पॉइज आ रहे थे वो 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। वहां पर जब वो पहुंचे थे, इस रिवोल्ट को जब उन्होंने लेड किया और दिल्ली पहुंचे, उस टाइम में कौन सा रिलीजियस महीना चल रहा था या कौन सा रिलीजियस इवेंट चल रहा था, ये आपको बताना है। क्या दिवाली थी, ईद उल फितर थी, या रमज़ान चल रहा था, या होली चल रही थी? इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, दैट इज रमदान। मुस्लिमों का रमदान महीना चल रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what was the significance of the bell of the arms during the revolt of 1857? bell of the arms क्या था, इसकी significance importance क्या थी? ठीक है, ये आपको बताना है। it was a place where religious prayers were held. ये एक ऐसी place थे जहाँ religious prayers were held, जहाँ पर religious prayer held किया जाता था। it was a store room where weapons and ammunitions were kept. ये एक store room था जहाँ weapons और ammunitions रखे जाते थे। यहाँ एक रेसिडेंस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर की थी, या ये मीटिंग प्लेस फॉर द स्पॉइज थी कि जहाँ ये मिलते थे, जो रिवोल्ट किए थे स्पॉइज वो मिलते थे जिस प्लेस पे, उसी का नाम था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है बेल ऑफ द आर्म्स क्या था, ये एक स्टोर रूम था जहाँ जिसमें वेपन्स रखे जाते थे। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, बी। नेक्स्ट, what was the role of the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar in the revolt of 1857? Emperor Bahadur Shah Zafar जो अब मतलब नॉमिनल हेड था, उसके पास कोई पावर्स नहीं थे, उसका क्या रोल था रिवोल्ट ऑफ 1857 में? ही एक्टिवली लेड द स्पाइज फोर्सेस इन ए बैटल। क्या वो एक्टिवली स्पाई जो फोर्सेस थे उनके साथ मिलजुल कर लड़ाई कर दी उसने शुरू की, इनके साथ, ब्रिटिश के साथ? ही रिमेड न्यूट्रल एंड डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट। क्या वो न्यूट्रल रहे, किसी का साथ नहीं दिया, ना उनका ना इनका, और कहा और सपोर्ट भी नहीं किया रिवोल्ट का? या उसने क्या किया, ब्लेस किया रिबेलियन को और इसको अपनी लेजिटिमेसी दी। ठीक है, ब्लेस किया कि साथ दिया और लेजिटिमाइज कर दिया इस काज को। ठीक है, ही हेल्प्ड द ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्ट, या उसने ब्रिटिश को मदद किया सप्रेस रिवोल्ट करने में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज ही ब्लेस द रेबेलियन गिविंग इट लेजिटिमेसी। ठीक है, नेक्स्ट, what is the origin and the meaning of the term फिरंगी often used in उर्दू एंड हिंदी? अक्सर बेशतर आपने मूवीज में भी देखा होगा या हिस्ट्री टेक्स्ट में फिरंगी फिरंगी। आपको बताना है इसका ओरिजिन क्या था जो हिंदी और उर्दू में अक्सर बेशतर यूज किया जाता है, या क्या ये डिराइव हुआ था फ्रेंच में जिसके फ्रांसाइज एंड रेफर्स टू द फ्रेंच पीपल थे? क्या ये डिराइव हुआ था पर्शियन में जिसका मतलब फॉरेनर थे और यूज किया जाता था फॉरेनर्स के लिए ऑफन इन डेरोगेटरी सेंस? ठीक है, या इट इज डिराइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मर्चेंट और रेफर्स टू ट्रेडर्स? ठीक है, क्या ये इट इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड और जिसके माने थे सोल्जर और रेफर टू एक वॉरियर? ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही था? इसका जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर जो इसका है वो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन टर्म फॉर फॉरेनर एंड इज यूज्ड टू डिजिग्नेट फॉरेनर्स ऑफन इन ए derogatory sense. What was the primary message of the proclamations issued in Hindi, Urdu, Persian during the revolt of 1857? प्राइमरी मैसेज क्या थी जो प्रोक्लेमेशंस किए जाते थे, ऐलान किए जाते थे? ठीक है, किसमें? रिवोल्ट 1857 में, हिंदी उर्दू लैंग्वेज में। उनका मेन मैसेज क्या था? क्या वो ये था कि ब्रिटिश एनकरेज किया जाता था कि आप ट्रेड करो ब्रिटिश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, या हिंदू मुस्लिम को कॉल किया गया एक टाइम पे कि आप यूनाइट हो जाइए इन फिरंगियों के खिलाफ, या इसका मतलब ये था कि टू रिक्वेस्ट ब्रिटिश टू इम्प्लीमेंट न्यू रिफॉर्म्स, उनको रिक्वेस्ट करना ब्रिटिश को, भाई साहब आप रिफॉर्म्स कीजिए, या टू सपोर्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, या सपोर्ट करना ब्रिटिश को, चलो ठीक है आपका रूल सही है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर था वो है आपका टू कॉल अपॉन हिंदू मुस्लिम टू यूनाइट एंड ड्राइव आउट द
Firangis. B is the right answer. Next. How did a British officer describe the collapse of British rule in the early month of the revolt of 1857? आपको बताना है ब्रिटिश ऑफिसर ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को डिस्क्राइब किया जब स्टार्ट हुआ था. आपको बताना है कैसे किन वर्ड से इसको डिस्क्राइब किया. एज ए टेम्पोररी सेटबैक, वेल प्लान्ड रिट्रीट, as collapsing like a house made of cards, as a strategic withdrawal. बताइए कौन सा. इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, दैट इज collapsing like a हाउस मेड ऑफ कार्ड्स. की ब्रिटिश ऐसे बिखर गई, इनका एम्पायर ऐसे बिखर गया जैसे कि ये कार्ड्स का बना था. ठीक है, प्ले कार्ड्स का. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. मैच द फॉलोइंग है अब. ठीक है, आपको बताना है इन लीडर्स में से कौन कौन सा लीडर कहां कहां रिवोल्ट को लीड कर रहा था. नाना साहब आपके अगर हम देखेंगे वो कानपुर में थे. ठीक है. रानी लक्ष्मीबाई आप झांसी. ठीक है. ए का आएगा 3, बी का आएगा 1, ए 3, बी 1, यही ऑप्शन है, दैट इज ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. Shahmal played a significant role in mobilizing villagers during the revolt of 1857. In which region did he lead the uprising? Shahmal एक लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में. ठीक है. इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मोबिलाइज विलेजर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उनको जमा किया, लड़ने के लिए तैयार किया. ठीक है. आपको बताना है किस रीजन में ये लीड कर रहे थे. अवध, कानपुर, झांसी, परगना बड़ौत, उत्तर प्रदेश. आज का जो सही आंसर है वो है आपका डी, दैट इज परगना बड़ौत, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट. हु वाज गोना एंड व्हाट रोल डिड ही प्ले ड्यूरिंग द ट्राइबल अपराइजिंग? गोना कौन थे और इसने कौन सा रोल प्ले किया था ट्राइबल अपराइजिंग में? क्या ये जमींदार थे जो ब्रिटिश रूल को अपोज कर रहे थे? क्या ये ट्राइबल कल्टिवेटर थे? हु लेड द कोल ट्राइबल इन सिंहभूम, छोटा नागपुर? क्या ये स्पाई थे हु फॉट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्या ये ब्रिटिश ऑफिसर थे हु सप्रेस द रिवोल्ट? ठीक है. इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ए ट्राइबल कल्टिवेटर. ये एक ट्राइबल कल्टिवेटर थे, कोल ट्राइब से बिलोंग करते थे. सिंहभूम, छोटा नागपुर ने इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिवोल्ट में. ठीक है. नेक्स्ट. इन विच रीजन डिड मौलवी अहमद उल्ला शाह लेड द रिवोल्ट? किस रीजन में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में रिवोल्ट को लीड किया? कानपुर, फैजाबाद, झांसी, दिल्ली. इसका जो सही आंसर है वो आपका फैजाबाद, यूपी. नेक्स्ट. मौलवी अहमदुल्ला शाह was prominent leader in revolt of 1857. He was popularly known as. अब आपने मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में पढ़ा ऊपर कि वो फैजाबाद से लीड कर रहे थे रिवोल्ट को. अब आपको बताना है इसको पॉपुलरली नून किस नाम से जाना जाता था? धनका शाह, शाहमाल, बिरजीस कादिर, कुंवर सिंह. इसका जो सही आंसर है वो है ए, दैट इज धनका शाह. क्योंकि जहां जहां जाते थे वहां ये ड्रम्स लेकर अपने फॉलोअर्स को कलेक्ट करते थे. ठीक है, इसलिए इसको धनका शाह भी बोलते थे. Next. What did the spies believe about the new cartridge of the Enfield rifles? जो स्पाइज थे, ठीक है, जो हिंदुस्तानी नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी में, उनका क्या मानना था न्यू कार्ट्रिज जो इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में? दे वे डिफेक्टिव एंड डेंजरस. क्या ये डिफेक्टिव थे, डेंजरस थे, ये कहना था उनका. दे कंटेन गन पाउडर मेड इन ब्रिटेन. या उसमें गन पाउडर थी जो ब्रिटिश में बनाई गई थी. क्या दे वे ग्रीज्ड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. कि ये जो ग्रीस कार्ट्रिज थे इसमें चर्बी मिलाई गई थी, किसकी? गाय और सूअर की. ठीक है. इसकी वजह से दोनों के लिए बहुत रिलीजियसली क्या था कि जैसे हिंदूज के लिए गाय सैक्रेड है और मुस्लिम्स के लिए पिग ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. ठीक है. या डी, दे वर टू डिफिकल्ट टू लोड इन बैटल. इसका जो सही आंसर है वो है आपका इजी आंसर है इसका सी. ठीक है. C is the right answer. What was the origin of the rumor about the greased cartridge in 1857 according to Captain Wright? According to Captain Wright, उसने कहा है जो origin of the revolt, ये greased cartridge, origin of the rumor of greased cartridge, ये जो न्यूज़ फैली कि इसमें चर्बी मिलाई गई है greased cartridge में, ये कहाँ से आई? According to Captain Wright. Captain Wright ने क्या राय दी?
क्या ये ब्रिटिश ऑफिसर इंसल्टिंग सोल्जर्स वहां से पता चला, या एक खासी टेलिंग ए ब्राह्मण सिपाहीज दैट ही वुड लॉस हिज कास्ट, ये था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंसिंग न्यू कार्ट्रिज, उस टाइम पता चला। द अरेस्ट ऑफ सिपाहीज रिफ्यूजिंग टू यूज द कार्ट्रिज, उस टाइम पता चला। इसका जो सही आंसर है वो है बी आपका, ए खासी टेलिंग ब्राह्मण सिपाही दैट ही वुड लॉस हिज कास्ट, क्या आपका कास्ट लॉस हो जाएगा क्योंकि जो आप कार्ट्रिज यूज करोगे, क्योंकि आप सिपाही हो, आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि आप सिपाही हो। आप जब बाइट करोगे तो उसमें ये चर्बी मिलाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, why did this incident which sparked the rumor about the greased cartridge take place, ये कहां पर ये इंसिडेंट हुआ जब कि पता चला कि रूमर फैली कि ग्रीज्ड कार्ट्रिज में ऐसे चर्बी मिलाई गई है, ये था आपका दमदम, ठीक है। नेक्स्ट, Who reported the incident about the खासी एंड द ब्राह्मण सिपाही, किसने रिपोर्ट ये इंसिडेंट किया खासी एंड ब्राह्मण के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसमें खासी ने कहा ब्राह्मण को तुम भी अपना कास्ट लॉस करो। अगर आपने मंगल पांडे देखी होंगी उसमें भी ये इंसिडेंट दिखाया गया है। ये कौन थे आपके ऊपर भी डिस्कस किया, कैप्टन राइट। नेक्स्ट, who was responsible for the abolition of practice sati in the 1829, जो सती प्रथा थी उसको किसने एबॉलिश किया हिंदुस्तान में, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड विलियम बेंटिक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। Under which British policy were territories like Jhansi, Sitara, Bhagat, Sambalpur, Nagpur, Udaipur annexed, किस ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी के तहत झांसी, सतारा, भगत, संबलपुर, नागपुर, उदयपुर को एनेक्स किया? क्या ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, परमानेंट सेटलमेंट था, डिवाइड एंड रूल था? इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हु was a British resident in the context of British India, ब्रिटिश ने अपना एक रेसिडेंट जहां जहां वो इनडायरेक्टली रूल करते थे वहां वहां वो क्या करते थे, एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, ठीक है। आपको बताना है वो कौन था, क्या था वो। ए लोकल रूलर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश था इन द प्रिंसली स्टेट, ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल इन ए प्रिंसली स्टेट था, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा प्रिंसली स्टेट में। ए ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कॉलोनियल ट्रूप्स था। ए कलेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन इन द ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज, ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरीज में एक कलेक्टर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन, ये था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ये एक रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर जनरल का प्रिंसली स्टेट्स में जो इनडायरेक्टली जिन पे रूल किया जाता था इसके द्वारा, ठीक है। ए बी इज द राइट आंसर। Who introduced subsidiary alliance in 1798? 1798 में subsidiary alliance policy, annexation policy थी, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड वेलेस्ले, बी इज द राइट आंसर। Next, which of the following was not a condition of the subsidiary alliance system introduced by Wellesley in 1798? 1798 में ऊपर भी पढ़ा आपने, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की लॉर्ड वेलेस्ली ने। आपको बताना है कौन सा नहीं दिए गए ऑप्शन में, चार में से आपको बताना कौन सी कंडीशन उसमें नहीं थी। ए ब्रिटिश आर्मड कंटिंजेंट वुड बी स्टेशन इन द अलाइज टेरिटरी, एक ब्रिटिश ऑफिसर आपके टेरिटरी में रहेगा, ठीक है, ये सही था, बिल्कुल ऐसा था इस टेरिटरी में। द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर एलाई फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजर्स या थ्रेट्स, ठीक है। ब्रिटिश आपको क्या करेगा, आपको जो ये एक्सेप्ट करेगा ये ट्रीटी, ब्रिटिश आपको प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से, ठीक, ये भी था उसमें। द एलाई कुड फ्रीली फॉर्म ए अलायंस एंड वेज वार्स विदाउट ब्रिटिश परमिशन, कि जो एलाई था इसमें वो क्या करेगा, इजीली अपनी अलायंसेस फॉर्म करेगा जिसके साथ उसको मन करेगा उसके साथ, और वार्स वेज करेगा जिसके साथ वो चाहेगा। बिल्कुल भी ये वाला इतना फ्रीडम नहीं था, सी इज द राइट आंसर, ये वाला इसमें नहीं था, उल्टा था इसका। Who described the kingdom of Awadh as cherry that will drop into our mouth one day before its annexation in 1856? 1856 में लास्ट वाली जो टेरिटरी रह गई थी यानी कि आपका अवाध रहा था, अवाध को कैप्चर करने के लिए किसने कहा था, किस गवर्नर जनरल ने पहले ही डिस्क्राइब किया गया था, ये एक ऐसा चेरी है जो हमारे मुंह में आहिस्ता आसानी से मुंह में चला जाएगा, ठीक है। बिफोर एनेक्सेशन से ये कहा था, 1857-56 जब इसको एनेक्स किया गया उससे पहले ही कहा था। वेलेस्ले थे, लॉर्ड हास्टिंग थे, डलहौजी थे, कैनिंग थे। इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी।
Why did the British show increasing interest in acquiring territory of Awadh in 1850? ब्रिटिश ने क्यों चाहा या इंटरेस्ट दिखाया अब अवाध को तो कैप्चर करना ही करना है 1850 में ही, ठीक है। 56 में किया फिर, लेकिन 50 में ही इंटरेस्ट दिखाया। इट वाज ए सेंटर ऑफ कल्चरल रिलीजियस एक्टिविटीज़, क्योंकि ये कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ का सेंटर था। यहाँ इसकी जो सॉइल थी वो बड़ी फर्टाइल थी, किसके लिए? इंडिगो, काटन, और एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिकली लोकेट था ट्रेड के लिए, ये था। या इट वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट किंगडम, ये एक लास्ट इंडिपेंडेंट किंगडम था इंडिया में, ठीक है। या द ब्रिटिश वांटेड टू एस्टेब्लिश ए मिलिट्री बेस देयर, ब्रिटिश अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता था आवाद में, इसीलिए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। Why was Nawab Wajid Ali Shah of Awadh exiled to Calcutta by the British? नवाब वाजिद अली शाह जो अवाध के रूलर थे उसको एग्जाइल क्यों किया गया कलकत्ता? ही रिफ्यूज टू साइन ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश, उसने रिफ्यूज किया, माना नहीं साइन ट्रीटी करना ब्रिटिश के साथ, इसलिए उसको इधर फिर भगाया गया। ही लेट द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसने रिवोल्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ, इसलिए। द ब्रिटिश एक्यूज्ड हिम ऑफ मिस गवर्नेंस, क्या ब्रिटिश ने उसको एक्यूज किया, बताया कि आप मिस गवर्नेंस कर रहे हो, आपको रूल करना नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए उसको या वहां से एग्जाइल कर दिया। ही वॉलंटरी एब्डिकेटेड द थ्रोन, या उसने अपनी मन मर्जी से कहा ठीक है भाई साहब आप ले जाओ ये थ्रोन भी, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी, द ब्रिटिश एक्यूज्ड हिम ऑफ मिस गवर्नेंस। How did a contemporary observer describe the impact of Nawab Wajid Ali Shah's exile on Lucknow? Contemporaries जो थे, जो उस टाइम लिख रहे थे, इस कंडीशन को विटनेस कर रहे थे, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया जब वाजिद अली शाह को निकाला गया, एग्जाइल किया गया लखनऊ की तरफ, ठीक है, लखनऊ से। आपको बताना है द सिटी फ्लोरिश्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, ऐसे द या बी द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस, कि इस टाउन की बॉडी जो है ये ख़त्म हो गई, अब ये टाउन जो है लाइफलेस हो गया, यहाँ पर जान जो चहल पहल वो ख़त्म हो गई, किसके? नवाब के जाने से। यहाँ द पीपल ऑफ लखनऊ रिजॉइसड द नवाब एट इट्स रिमाइल, लखनऊ के जो लोग थे वो खुश हो गए कि नवाब को निकाला गया। यहाँ देयर वाज नो रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश एनेक्शन, बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ना कोई दिखावा था कि गया अच्छा किया ठीक किया, बिल्कुल भी ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट, what was one of the major consequences of British annexation of Awadh for the तालुकदार? ब्रिटिश ने एनेक्स किया अवाध को, ठीक है, उसका इंपैक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या था तालुकदार पे? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंपैक्ट या मेजर कॉन्सिक्वेंस तालुकदार पे क्या पड़ा? दे वर गिवन मोर ऑटोनॉमी, उनको मोर ऑटोनॉमी और लैंड दिया गया। दे वर अलाउड टू मेंटेन आर्मी, उनको अलाउ किया गया मेंटेन आर्मी और आर्मी करने के लिए। दे वर डिसआर्मड, देयर फोर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड, उनको डिसआर्म किया गया, उनसे सी आर्म्स छीने गए और उनके फोर्ट्स डिस्ट्रॉय किए गए। दे वर प्रमोटेड टू हाई पोजीशन, उनको प्रमोट किया गया हाई पोजीशन में इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज दे वर डिसआर्मड एंड देयर फोर्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। What was the first British revenue settlement after the annexation of Awadh? अवाध को अब एनेक्स किया 1856 में। अब आपको बताना है इसका जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट अवाध में फिर शुरू किया गया वो कौन था? परमानेंट, महलवारी, समरी सेटलमेंट, रैयतवारी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका समरी सेटलमेंट, सी। Which revenue settlement was introduced after the annexation of Awadh in 1856, targeting talukdars by reducing their control to 67% of the village to 38%, disposing many, especially in southern अवाध। आपको बताना है जैसे ही अवाध को कैप्चर किया गया था 1856 में, तालुकदार इसके बड़े टारगेट रहे, ठीक है। आपको बताना है इससे क्या हुआ कि रिडक्शन हुआ इसमें इनकी किनकी तालुकदारों की जो परसेंटेज थी वो रिडक्शन, उसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। आपको बताना है वो कौन सी रेवेन्यू सेटलमेंट थी जिसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। क्या वो परमानेंट था, महलवारी था, समरी था या रैयतवारी? अभी ऊपर कहा समरी सेटलमेंट, यानी कि समरी सेटलमेंट इज द राइट आंसर, दैट इज सी इज द राइट आंसर।
In Awadh, where resistance during the 1857 was intense and long lasting, who led the fight against the British along with the तालुकदार्स and their peasants. आपको बताना है अवाध में जो रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, 1857 में, was very intense और long lasting था. Who led the fight against the British along with the तालुकदार्स and their peasants? किसने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी along with the तालुकदार्स और peasants के साथ शाना बशाना मिलकर फाइट की, ठीक है. रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह. इसका जो सही आंसर है वो है बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी.